वालेकुम सारे बच्चों। जो आज हमारे टॉपिक का अनुमान है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इससे पहले हमने पढ़ा व्हाट डज नेचुरल वेजिटेशन मीन, व्हाट इज विर्जिन वेजिटेशन, एंड उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि हमारे हिंदुस्तान में कितने स्पीशीज है, फ्लावरिंग स्पीशीज है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि डाइवर्सिटी क्यों है हमारे हिंदुस्तान में in fauna and flora, what are the factors for the diversity in flora and fauna in our country। अनुमान है जैसे कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, हम इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, दूसरी इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तीसरी इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। अब हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जहां जहां अगर हम देखेंगे फॉरेस्ट का अलग एक इकोसिस्टम होता है, उसमें वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज के प्लांट्स या ट्रीज वगैरह होते हैं। देयरफॉर हम बोलेंगे कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है और इट बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। दूसरा जो है कि फॉरेस्ट्स आर एन इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, कुछ रिन्यूएबल होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कुछ एग्जॉस्टेबल होते हैं, कि कोई इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स होता है। लेकिन जो हमारी फॉरेस्ट्स है वो इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, बहुत ही बड़ा असासा हमारे लिए है, बहुत ही बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए फॉरेस्ट्स। और ये फॉरेस्ट्स जहां जहां फॉरेस्ट्स बहुत ज्यादा होंगे वहां पे एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कम होगी और वहां पे सॉइल इरोजन की भी प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि ये दोनों को चेक करता है, एयर पोल्यूशन को भी चेक करता है, सॉइल इरोजन को भी चेक करता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल, जितने भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास पेपर, पल्प, ज्वेलरी, टिम्बर, जितने भी इंडस्ट्रीज है उनको ये प्रोवाइड रॉ मटेरियल करता है। इसके अलावा ये मॉडिफाई करता है लोकल क्लाइमेट, और इसके अलावा मिटिगेट भी करता है लोकल क्लाइमेट। जो किसी इलाके का, जिस तरह मैरीन का इन्फ्लुएंस, यानी अगर समंदर के नजदीक कोई स्टेट होगी, कोई कंट्री होगी, तो उसका क्लाइमेट पे असर होता है उस समंदर का। इसी तरह जहां जहां फॉरेस्ट होंगे वहां पे उस इलाके में उस फॉरेस्ट का क्लाइमेट पे असर होता है फॉरेस्ट की वजह से। इसके अलावा हमने इसे पहले ही बोला कि जितने भी कम्युनिटीज, जो भी फॉरेस्ट्स में लोग रहते हैं, जितने भी ट्राइब्स फॉरेस्ट्स के अंदर रहते हैं, तो उनको लाइवलीहुड मिलता है विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट्स। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ये सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है फॉर रिक्रिएशन, यानी लोग टूरिस्ट्स वहां पे जाते हैं घूमने के लिए, अपने रिक्रिएशन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत नजारा प्रोवाइड करता है। और ये हैबिटेट है बहुत सारी वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ जितनी भी है उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है फॉरेस्ट। ह्यूमस भी ये सॉइल को देता है, यानी ह्यूमस हो गया, उससे सॉइल फर्टाइल होती है। जितने भी ट्विग्स होते हैं, पत्ते आते हैं, वो सूख जाते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, तो सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान में मैंने बोला था कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करता है। हमारे हिंदुस्तान में 8 करोड़ लोगों को जॉब मिलता है इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट्स। यानी जितने भी हमारे हिंदुस्तान में फॉरेस्ट्स हैं उस पे जितने भी इंडस्ट्रीज है, चाहे ज्वेलरी मिल्स हो, चाहे पेपर इंडस्ट्री हो, चाहे कार्डबोर्ड इंडस्ट्री, जितनी भी है, वहां पे 8 करोड़ लोग अपना रोजगार हासिल करते हैं। और अगर हम देखेंगे बहुत सारे हर्ब्स ऑब्टेन किए जाते हैं फॉरेस्ट में, और उस पे हम बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं। हमारे पास अश्वगंधा वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसके जरिए हम बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे जो हमारे फॉरेस्ट हैं हिंदुस्तान में, उनमें बहुत ज्यादा चेंज आ गई। क्यों चेंज आ गई? क्योंकि डिमांड्स बढ़ गई। क्यों डिमांड्स बढ़ गई? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ गई
तो हमारे जो हमारा कल्टिवेबल लैंड है उसको हमने इंक्रीज करना पड़ा। क्या करना पड़ा? इंक्रीज करना पड़ा इन ऑर्डर टू फीड देम। उनके लिए हमें हाउसेस बनाने पड़े। तो ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी है हमारे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, क्योंकि दिन ब दिन हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो हमारी डिमांड्स है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रही है, और जो माइनिंग है, हम माइनिंग बहुत ज्यादा करते हैं, वो भी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। माइनिंग क्या को, हम बहुत ज्यादा कोल निकालते हैं, हमें निकालना पड़ता है नीचे से आयरन ओर वगैरह। जितने भी माइनिंग साइट है वो ज्यादातर कहां पे होते हैं? फॉरेस्ट में होते हैं। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो माइनिंग भी ज्यादा करनी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा जंगल हमारा खराब हो जाता है, और हमें डैम्स बनाने पड़ते हैं। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्रोइंग डिमांड, ग्रोइंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर कड़ो वारिया ज्यादा कड़ो यील्ड, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, देयरफॉर वाटर इज नीडेड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स आर रिक्वायर्ड। उसके अलावा हमें बहुत ज्यादा रोड्स बनाने पड़ते हैं, तो ये भी एक मसला है। तो इनकी वजह से भी दिन ब दिन जो फॉरेस्ट का एरिया घट रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे हिंदुस्तान में फॉरेस्ट एरिया है दैट इज ओनली 21%, 21.7%। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में 33% जो लैंड है, जोग्राफिकल एरिया है एक कंट्री का, वो 33% होना चाहिए अंडर फॉरेस्ट। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 21 है। दैट टू इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें पता होना चाहिए कि मिजोरम में सबसे ज्यादा 90% जो लैंड एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, वो कवर फॉरेस्ट एरिया में है। यानी वहां पे 90% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर, और कहीं पे 5% है। हमारे राजस्थान में कुछ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे हिंदुस्तान के लिए। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन फ्यूचर, क्योंकि हमने पहले जिक्र किया है कि ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर ये चीजें खत्म हो गई, अगर हमारा ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गई इन वजहों की, इनकी वजह से, इन चीजों की वजह से, तो हमें मसला आगे बन सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, हमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को बनाना पड़ता है, तो उसकी वजह से हमें जंगलों को काटना पड़ता है, तो ये भी एक मसला है। या बहुत ज्यादा पेपर हमें निकालना पड़ता है, तो पेपर निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा पेड़ को काटना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी दिन ब दिन डिफॉरेस्टेशन हो रही है। और अर्बनाइजेशन, जो आपको पता ही, अर्बनाइजेशन मीन्स शहरियत बढ़ जाती है, लोगों को ज्यादा सेटलमेंट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। ओवर ग्रेजिंग होती है, यानी ग्रेजिंग तो करनी है, ये उसी के लिए है, लेकिन जब भी ओवर ग्रेजिंग होती है तो इसमें क्या हो जाता है, उसमें जो वेजिटेशन होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक।